हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था, यानी कि पीएच मापदंड के बारे में पढ़ा था। आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में, यानी कि लवण के बारे में। लवण क्या होता है? तो जब अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। उसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? उसी प्रक्रिया को बोला जाता है उदासीनीकरण, यानी न्यूट्रलाइजेशन। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस एंड इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। एग्जाम में इससे जो है 5 नंबर वाला में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव में भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसे अदर एग्जाम हो गया, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, उसमें भी इससे क्वेश्चन जो है रहता है। सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट, यानी कुछ उपयोगी लवण। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है पहला? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम क्या है? इसका साधारण नाम है पौष्टिक सोडा। इसका अणुसूत्र क्या होता है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? तो NaOH। Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका बनाने का विधि क्या है? तो जब सोडियम क्लोराइड को जल के साथ मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इसका बनाने का विधि क्या है? यानी कि सोडियम क्लोराइड कहने का मतलब साधारण नमक को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। उपयोग कहां कहां किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है किया जाता है साबुन बनाने में और अपमार्जक बनाने में, यानी कि डिटर्जेंट बनाने में। फिर इसके बाद कागज बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में और अपमार्जक बनाने में। आइए दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोला जाता है इसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, इसका साधारण नाम क्या है? इसका साधारण नाम है खाने का सोडा। इसी को खाबर सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? खाबर सोडा। चाहे इसी को बुलाता है बेकिंग सोडा। इसका अणुसूत्र क्या है? तो NaHCO3। Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, इसका बनाने का विधि क्या है? तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सोडियम। इसमें देखिए रिएक्शन समझते हैं। जब सोडियम क्लोराइड को जल के साथ मिलाते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित कराते हैं, फिर इसके बाद अमोनिया गैस प्रभावित कराते हैं, तो किसका निर्माण होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। इसका प्रयोग कहां कहां किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है पाव रोटी बनाने में और केक बनाने में। कहां कहां किया जाता है इसका प्रयोग? इसका प्रयोग किया जाता है पाव रोटी बनाने में, फिर केक बनाने में। फिर इसके बाद इसका प्रयोग जो है आग बुझाने में किया जाता है। पेट्रोल पंप के पास चाहे मेडिकल स्टोर के पास देखिएगा, जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है उसमें क्या चीज डाला हुआ रहता है? उसमें डाला हुआ रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या डाला हुआ रहता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एग्जाम में क्या पूछता है? तो एग्जाम में इसका अणुसूत्र पूछेगा कि बताइए कि सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। जब पूछेगा खाने वाला सोडा का अणुसूत्र बताइए, तो क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट टॉपिक है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साधारण नाम क्या है? इसका साधारण नाम है धोने का सोडा। क्या नाम है इसका साधारण नाम? धोने का सोडा, या इसी को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। इसको धोबिया सोडा भी बुलाता है। क्या बुलाता है इसको? धोबिया सोडा। इसका अणुसूत्र क्या होता है? तो Na2CO3.10H2O। क्या होता है इसका अणुसूत्र? कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है NO2CO3.10H2O। इसका बनाने का विधि क्या है? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण जो होता है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा यानी कि खाबर सोडा को जब गर्म करेंगे तो किसका निर्माण होता है? सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, फिर इसके बाद जल का निर्माण होता है। इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है कपड़ा धोने में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? कपड़ा धोने में, फिर साबुन बनाने में किया जाता है, फिर कांच बनाने में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? कांच बनाने में किया जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का साधारण नाम क्या है? तो इसका साधारण नाम है विरंजक चूर्ण। क्या नाम है? विरंजक चूर्ण। चाहे इसी को बुलाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बुलाता है इसको? ब्लीचिंग पाउडर। इसका अणुसूत्र क्या होता है? तो CaOCl2। Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनाने का विधि क्या है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है, यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, और जल का निर्माण होता है। इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? तो इसका प्रयोग जो होता है कीटाणु मारने में किया जाता है। जैसे चौकी हो गया, चाहे खटिया हो गया, इस सब में अगर उड़ीस है
वो इस खटमल रहता है तो हम लोग किससे मारते हैं? तो यही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से उसको मारा जाता है। मान लीजिए पोखर और नदी के पानी जो है गंदा है, तो किससे मारा जाता है? तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला दिया जाता है, तो जो है पानी जो होता है साफ हो जाता है। तो बीमारी से बचने के लिए पानी में किया जाता है, जितना गंदा पानी है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, यानी व्यंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। फिर क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है। जितना डॉक्टर सब जो है किसी मरीज को बेहोश करने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करता है।